सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे सेंटेंसेस जिनकी आप ट्रांसलेशन भी करोगे और सीखोगे भी। यानी कि हम दैनिक लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में हम ऐसे वाक्य या ऐसी बातें बोलते हैं जैसे ढंग से बैठो, ढंग से खाओ, ढंग से खेलो, ढंग से पानी पियो, ढंग से फुटबॉल खेलो, ढंग से लिखो, ठीक से लिखो, लिखो, अच्छे से पढ़ो। यानी कि इसमें एक शब्द आ गया ढंग से, जिसको हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं अच्छे से। ठीक है, यानी कि इसमें एक बात आ रही है कि जिसमें हमें मैनर सिखाया जा रहा है, तरीका सिखाया जा रहा है। अब इसको हम कई शब्दों में तोड़ सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं अच्छे से, या फिर बोल सकते हैं इसको ढंग से, या हम इसको बोल सकते हैं तरीके से। इन तीनों के लिए लगाएंगे हम एक मीनिंग लगाएंगे, इन अ मैनर। क्या लगाएंगे? इन अ मैनर। अगर आपका वाक्य अच्छे से हो तब भी इन अ मैनर, ढंग से हो तब भी हम लिखेंगे इन अ मैनर, तरीके से हो तब भी इन अ मैनर। तो इस प्रकार से ये तीनों जो शब्द हैं उसके लिए एक मीनिंग लगाते हैं, इन ए मैनर। तो चलिए आइए इन सेंटेंसों को बनाते हैं और इसका एक स्ट्रक्चर जो है वो आपके लिए यहाँ पर लिखने वाला हूँ। और ये सेंटेंस बनाना, ट्रांसलेट करना बहुत ही सरल होने वाला है। तो सबसे पहले आप इस चीज को समझ ही गए होंगे कि हमें अच्छे से आए, ढंग से आए, तरीके से। सेंटेंस में अगर ऐसे लिखा है तो उसकी स्पेलिंग, उसकी मीनिंग इन अ मैनर क्या होगी? इन अ मैनर। तो चलिए आइए सबसे पहले लिख लेते हैं हम स्ट्रक्चर, ताकि इनको बनाना थोड़ा सरल हो जाए। सबसे पहले लिखेंगे हम स्ट्रक्चर। क्या लिखते हैं? स्ट्रक्चर। ध्यान रखो, जब भी पीछे वाले शब्द में ओ की मात्रा आ जाए, जैसे ढंग से बैठो, ओ की मात्रा आ रही है, तो ऐसे शब्दों को या ऐसे वाक्यों को हमेशा वर्ब से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? वर्ब से। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे? वर्ब। और वर्ब कौन सी? V1। V1 लगाएंगे सबसे पहले। क्या लगाएंगे? V1। उसके बाद लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट अगर दिया है तो, और उसके बाद लगाएंगे लास्ट में लगाएंगे इन अ मैनर। क्या लगाएंगे? इन अ मैनर। इस प्रकार से ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब जैसे कि ऊपर वाला दिया है ढंग से बैठो, ढंग से बैठो, या फिर हम बोलेंगे अच्छे से बैठो, या हम बोलेंगे तरीके से बैठो, सिस्टमेटिक बैठो, तरीके से बैठो। ठीक है, ढंग से बैठो या अच्छे से बैठो। तुम कैसे उल्टे सीधे बैठे हो? अरे तरीके से बैठे हो, ढंग से ही बैठ जाओ, अच्छे से ही बैठ जाओ, पाँव ऊपर करके बैठ जाओ, है ना, ऐसे। तो हमने बोल दिया ढंग से बैठो, तो हम लिखेंगे सबसे पहले बैठना। बैठना क्या है? वर्ब। और बैठने को क्या कहते हैं भाई? हम शिट। तो हमने यहां लिख दिया सिट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट है क्या इसमें? नहीं ना। क्या है? ढंग से। ये क्या है हमारा? एडवर्ब। और इसके एडवर्ब के लिए हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट आया है, सिट आया है, उसके बाद इन अ मैनर, सिट इन अ मैनर। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? इन अ मैनर। इसका मतलब क्या हो गया? ढंग से बैठो, अच्छे से बैठो। दूसरा है हमारा ढंग से खाओ, मतलब तरीके से खाओ भाई, अच्छे से खाओ। क्या फैला रहे हो? सर्ट पे गिरा रहे हो, है ना, कुछ खा रहे हो, सर्ट पे गिरा लिया, है, कपड़ों पे फैला लिया। अच्छे से खाओ बोलते कि नहीं? तो हम इसको लिखेंगे खाने के लिए ईट, ईट। और ये V1 है हमारी, सेकंड फॉर्म होती है एट, और थर्ड होती है ईटर। तो हमने ईट लिख दिया, V1 लगा दिया। फिर क्या है? अच्छे से, ढंग से। तो उसके लिए लगा दिया हमने मैनर, इन अ मैनर, यानी कि अच्छे से खाओ। अगला आ गया ढंग से खेलो। तो भाई हम जब गेम खेलते हैं तो कभी कभी हम क्या करते हैं? लापरवाही कर देते हैं, खेलते नहीं, मन से नहीं खेलते। तो कोई ना कोई हमसे क्या बोलता है? तरीके से खेलो, अच्छे से खेलो, ढंग से खेलो भाई। हम चेस खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, कभी कभी क्या किया? सारी गोटियां फैला दी, मैनर तोड़ दिया, ढंग अपना जो है बेकार हो गया। तो क्या बोलेंगे? अच्छे से खेलना है तो खेल ले, नहीं खेलना है तो बंद कर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर खेलो। खेलना को कहते हैं प्ले, प्ले इन अ मैनर। क्या लिखेंगे? इन अ मैनर। उसके बाद ढंग से पानी पियो। जल्दबाजी में पी लेते हैं, फैला लेते हैं, गिलास रख देते हैं, फेंक देते हैं, नहीं ना, ऐसे नहीं करना। करना क्या है? अच्छे तरीके से करना है। सबसे पहले पानी पीने की बात हो रही है कि पानी पियो, तो हम लिखेंगे पीने के लिए ड्रिंक, ड्रिंक दी वाटर, ड्रिंक दी वाटर। और इसमें तरीके से, ढंग से, इन अ मैनर। अब ढंग से फुटबॉल खेलो, तो हम फिर लिखेंगे यहाँ पर क्या है? प्ले दी फुटबॉल, प्ले द फुटबॉल इन अ मैनर। इसमें इन अ मैनर। उसके बाद क्या? ढंग से लिखो, तो लिखने के लिए राइट, राइट लिख देंगे, क्योंकि लिखना तो होता है राइट।
एक RIGHT वाली होती है और एक WRIT वाली होती है। तो राइट लिख दिया हमने, राइट लिखो, ढंग से लिखो, तो हम लिखेंगे इन अ मैनर, इन अ मैनर। अगर आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है तो ऐसे वाक्यों को बोलो डेली लाइफ में, लिखो, प्रैक्टिस करो, बोलो सबके सामने नहीं तो एक दर्पण या शीशे के सामने खड़े होकर के बोलो, और आपके बोलने की जो स्पीड है अच्छी करो, अपने बोलने में इसको इन चीजों को डालो, तो आप अच्छे से स्पीकिंग भी कर पाएंगे। अगला क्या कह रहा है हमसे, ढंग से पढ़ो, पढ़ने को कहते हैं रीड, रीड इन अ मैनर। उसके बाद क्या है, ढंग से बोलो, भाई अच्छे से बोलो। हम किसी के सामने क्या बुरी तरीके से बोलते हैं, गाली गलौज देते हैं, भद्दा बोलते हैं, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, अच्छे से बोलना है, चाहे छोटा हो चाहे हमसे चाहे बड़ा हो। अगर हम अच्छे से बोलेंगे तो दूसरा बंदा अपने आप ही हमसे ठीक से बोलेगा, ठीक है। इंप्रेशन पड़ता है अच्छे बोलने से, आपकी शैली कैसी है, सुंदर रखो, स्पष्ट रखो, साफ बोलो, ढंग से बोलो। तो बोलने के लिए क्या लिखते हैं, स्पीक, क्या लिखेंगे, स्पीक। और कैसे बोलना है, ढंग से बोलना है या फिर अच्छे से बोलना है। अच्छे से बोलो तो हम बोलेंगे स्पीक इन अ मैनर, स्पीक इन अ मैनर। तो देखा दोस्तों, आपने सारे सेंटेंस बन गए। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो आज की आपको कैसी लगी, कमेंट में अपने उत्तर या अपने प्रश्न मुझसे कर सकते हैं। और जाते जाते इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।